ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन हो, जे को मन जाने मन कोय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे सतगुरु जी साहब श्री गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जो पिछली पौड़ियाँ हमने श्रवण की हैं, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 और 11 नंबर, जिसके अंदर गुरु साहब ने सुनने की बात की है कि जो हम जीवन में सुनते हैं उसको मानना है, और जिसने सुना ही नहीं है तो मानेगा भी क्या। जिसने सुना ही नहीं है, मानना क्या है? जो सुन रहे हैं। जहां पर गुरु साहब कहते हैं मन्ने की गत कही ना जाए, जिसने मान लिया है। क्योंकि आप बाणी पढ़ते हो, ये 4 पौड़ियां, 3 पौड़ी आगे हो आएगी, जहां पर लिखा है मन्ने, आगे जो 3 पौड़ी आएगी उसके अंदर है मन्ना है। इसमें गुरु साहब ने जो मात्रा दी है, छोटी एक ही मात्रा है, और जो 3 पौड़ी है उसमें बड़ी एक ही मात्रा है, और दोनों का अर्थ बदल जाता है। मन्ने जिसने मान लिया है, मन्ना जो मानेगा उसको क्या मिलेगा। गुरु साहब कहते हैं मन्ने की गत कही ना जाए। सुन हम बहुत कुछ लेते हैं पर मानते नहीं है, तो हम कहते हैं ना कि सुनने का फायदा क्या है, जब हमने मानना ही नहीं है। पर मानना भी है तो हमको मालूम तो होना चाहिए ना। जिसके बारे हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, उसको जान नहीं सकते हम, कैसे मान लेंगे। जो आदमी जैसे उदाहरण के तौर पे दिल्ली गया ही नहीं है, उसको आके कोई बताए कि वो है वहां वो है, मेरे को क्या मालूम। मैंने ना सुना है तो ना मैंने देखा है। तो सतगुरु पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के नाम को सुन के मान लेता है, गत का यहां पर अर्थ है अवस्था, उसकी अवस्था को बयान नहीं किया जा सकता। मन्ने की गत कही ना जाए। और सवाल तो यही ना, जो दिखता है उसको हम मानते हैं, प्रभु तो दिखता ही नहीं है। प्रभु के बारे में कहा जाता है, गुरबानी कहती है, रूप न रेख न रंग किस तरह गुणते प्रभ पे। आज भी जो आस्तिक आदमी है, जो नास्तिक के साथ झगड़ा हो जाए ना, फिर आस्तिक को हारना पड़ेगा। नास्तिक कहेगा कि दिखाओ मेरे को प्रभु कहां है, तुम्हारा प्रभु कैसा है, हम क्या दिखाएंगे। पर हमारा मन मान गया है, उसका माने ना माने, उससे चाहे हम हार जाएं, पर हमारा मन मान गया है। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, कहे कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने, मेरा मन तो मान गया है, मन माने लोग ना भतीजे, ना भतीजे तो क्या कीजिए।
जिसके अंदर प्रभु ने कृपा कर देती, जिसने नाम सुना उसने मान लिया है। हम सुनते हैं, मानते नहीं हैं। सुनने का फायदा जब उस समय होएगा जब उसको हम मान लेंगे। गुरु साहब महाराज कहते हैं, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मन। तो जब हम जीवन में मान लिया, सुन लिया, एक आदमी 50 साल से जपजी साहब पढ़ रहा है, उसकी अवस्था क्या है? रोज उसको एक नई चीज मिलती है, रोज एक गुरु महाराज की कृपा होती है। आप भी वाणी पढ़ते हो, किसी ने नहीं आज तक कहा कि मेरे को 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, जपजी साहब पुरानी लगती है। जैसे कोई एक गाना सुन लो ना, एक दिन सुनोगे, एक हफ्ता सुनोगे, एक महीना सुनोगे, वो पुराना लगने लग जाएगा। पर गुरबाणी जो है, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। क्योंकि गुरबाणी किसकी है? बाणी प्रभु है। वाह वाह बाणी निरंकार, बाणी गुरु है, बाणी गुरु गुरु है बाणी। 2 दिन के बाद हम गुरु साहब जी का पहला प्रकाश पुरब मनाने जा रहे हैं। 1604 में गुरु साहब ने प्रकाश किया दरबार साहब श्री अमृतसर में। मतलब तो ये था कि हम वाणी को सुन के उसको मान लेते। सुन रहे हैं पर मानते नहीं है। गुरु साहब कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ना, सुनिया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मंडा। हम जैसे कोई सुना रहा है, हम सुन रहे हैं पर हम मान नहीं रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई कहता है भी सुनो मेरी बात, शराब पीने से जे नुकसान है, तो हम जे तो कह देंगे बहुत अच्छी बातें सुनाई है, बहुत अच्छी बातें सुनाई है, पर हम मान नहीं रहे। पढ़ रहे हैं, वाणी पढ़ भी रहे हैं, पर फिर भी नहीं मान रहे। जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं हम, जैसे लोग कहते हैं, हमने तो देखा नहीं, शराब के ऊपर लिखा रहता है, कहते शराब सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। चाहे कोई भी नशे की चीज है, उसके ऊपर लिखा रहता है, फिर भी लोग खा रहे हैं, नशा पी रहे हैं। मालूम भी है, पढ़ भी रहे हैं, पर पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। वे उसका पढ़ने का क्या मतलब हुआ? वे गुरु साहब कह रहे हैं, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे बिच आए। बाणी सुन भी रहा है, भी किसी का हक नहीं मारना, और बाणी पढ़ के दुकान पे जाके छोड़ता ही नहीं है। 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहा है, चाहे उसका जाते ही नुकसान हो जाए। कितना कुछ मिलावट की जा रही है आज, कितना लोगों की सेहत के साथ मजाक किया जाता है, उसका सिर्फ पैसा आ जाए हमारे पास। सुन रहा है, हक पराया नानक का उस सुअर उस गाय, पर नहीं मान रहे। जहां पर लिखा रहता है ना भी, जहां थूकना मना है वहीं आदमी थूकेगा, जरूर थूकता है। जहां कचरा करना मना है वहीं कचरा करेगा, जैसे वो उल्टा करे, काम उल्टा करे। खास करके हमारे देश में होता है, नहीं तो बड़े देश, दूसरे देशों में जाओ, उनको सजा भी होती, जुर्माना भी होता है। तो जहां लिखा उसके ऊपर ही थूकते हैं, जिसको जहां पर लिखा रहता है। पढ़ रहा है, सुन रहा है, पर मान नहीं रहा। तो गुरु साहब कहते हैं, जो मानता है तो उसकी तो अवस्था कितनी है, तो प्रभु भी तभी मिलेगा। गुरु साहब वाणी में कहते हैं, हुक्म मन्या होवे प्रवान, ता खसमे का महल पाए सी। खसमे भावे सो करे, जो प्रभु को भाता है जो हम करते हैं। खसमे भावे सो करे, मनोह चिंदया सो फल पाए सी, ता दरगाह पहदा जाए सी। ता उसका दरबार मिलेगा, कृपा होएगी, बख्शिश होएगी। तो जिन्होंने मान लिया, हम मानते हैं जितना हमारा
मन करता उतना हम मानते हैं। जहां गुरु साहब ने जे को मन जाने, मन को कोई मन से मन के मान तो ले, कभी मन करके कोई मान के तो देखे प्रभु का नाम कैसा है। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने, मन को कितना जीवन में सुधार हो जाएगा, सफल हो जाएगा जीवन। पर सुन रहे हैं, आधा मानते हैं आधा नहीं मानते। हम सुख मानते हैं, दुख नहीं मानते। आधा हुक्म मानते हैं, दुख नहीं चाहिए हमको, सुख चाहिए। हमको ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। हमको इज्जत चाहिए, हमारे को बेइज्जती नहीं चाहिए। आधा मानते, क्योंकि आधा हमारी जितनी मर्जी चलती है उतना हम मानते। गुरु साहब क्या कहते हैं, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे तिहाई। जे भुख दे ता इति ही राजा, दुख विच सुख मनाए। जो तू दे रहा वो प्रवान है। गुरु साहब कहते हैं ना, और सुखनी साहब भी पढ़ते हैं, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसे चितार। ये तो कपड़े हैं, दुख सुख कपड़े हैं, उतार लिए पहन लिए। जैसे कपड़े पहनते ना, ऐसे दुख सुख आते जाते रहते हैं। गुरु साहब कहते दुख सुख दोनों कपड़े पहरे जाए मनुख। तेजे तो आते रहते, आज दुख है कल सुख आएगा। जैसे हम बानी पढ़ते दुख दारू सुख रोग प्यार। सुख रोग बन जाते हैं, बीमारी बन जाती है, क्योंकि सुखों में आदमी भूल जाता है, दुखों में राम परमात्मा को याद करता है, वो हमारे लिए दवाई बन जाते हैं। दुख दारू सुख रोग प्यार, जहां सुख ताम न हो। क्योंकि सभी को मिलते हैं दुख और सुख, सभी को मिलते हैं। हमारे जैसे लोगों को पूछा जाता है कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, पहले सुख चाहिए, दुख आएंगे, दोनों चीजें आएंगी। जो प्रभु के प्यारे जो हैं, या गुरु साहबान का जीवन पढ़ के देख लो, सभी को दुख सुख मिला है, पर जीवन हमारा जीने का अलग अलग तरीका रहता है। गुरु नानक साहब का जीवन और बाबर का जीवन, गुरु अर्जन देव जी का जीवन, जहांगीर का, गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन, औरंगजेब का जीवन, राम जी का जीवन और रावण का जीवन क्या था, कृष्ण जी का जीवन क्या है, कंस का क्या है। कितना फर्क है, तो वही एक जैसी है, पर कितना फर्क है। तो आज तो हम वो राशियां मिलाते हैं ना, राशियां मिलाते हैं। वो कितनी दुनिया है, करोड़ों लोग हैं। मैं कई दफा बेनती की, कितने लोग हैं। अब कृष्ण और कंस की राशि एक है, ओबामा और ओसामा की राशि एक है। कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम उस सवेरे फिर अखबार में जरूर देखेंगे आज क्या होएगा, हमारे का साथ क्या होएगा। कुछ भी, कितनी दुनिया, एक नाम से पता नहीं कितने लोग हैं। तुम्हारा होएगा जब जीवन बदलेगा, जब उसकी बात को मान जाए। बच्चे, माँ बाप कब खुश होते हैं, जब बच्चे की बात, बच्चे माँ बाप की बात को मान लेते हैं, माँ बाप बड़े खुश होते हैं। ऐसे वो हमारा माँ बाप है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तो वो प्रभु जो है, ते हम आधा मानते आधा नहीं मानते। ते गुरु साहब महाराज कहते हैं, जो मानता है उसकी अवस्था को बयान ही नहीं कर सकते। मनने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। पछताना पड़ता, वो उसके तो गुण बहुत है। माना था ना, कबीर साहब ने माना, रविदास जी ने माना, जयदेव जी ने माना, जितने भक्तों की वाणी है उन्होंने मान लिया कि है। तो हमको तो अभी तो विश्वास ही नहीं प्रभु है कि नहीं है। जब हमको मान लिया कि प्रभु है, तो कब तक करनी हमारे अंदर विश्वास आता है, जब हम होते, जब हमारे अंदर अहंकार रहता है मैं ही हूं, तो प्रभु नहीं रहेगा। जब हम होते तब तू नाही, जब वो प्रकट हो गया अब तू ही मैं नाही, खत्म हो गया। उन्होंने तो कह दिया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक बहे हैं कोई ना सके। राम कौन है, कबीर कौन है, कुछ बातें नहीं, एक हो गए, अलग नहीं है, वो एक जा एक बन गया है। राम कबीरा एक पे है, कोई ना सके पहचान। गुरु साहब ने हमारे ऊपर कृपा करी है कि ऐसा बना दिया कि वो जैसा वो प्रभु है, कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। गुरु साहब कहते हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जैसा वो प्रभु है ऐसा ही प्रभु का बनाया होया जे आदमी भी वैसा ही होना चाहिए। इसी करके जो गुण दिए गुरु साहब ने, वो गुण धारण करो, आप भी प्रभु का, हम बोलते ना प्रभु का रूप है।
हम बच्चों को तो बोल देते हैं कि प्रभु के रूप है, बच्चा प्रभु का रूप है, क्योंकि हमको मालूम है बड़े क्या करते हैं, मन में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और होता है। बच्चे प्रभु का रूप हम भी बोलते हैं, तो हम भी बन सकते हैं। कब? जब हम छल कपट छोड़ दें, धोखा करना छोड़ दें दुकान पर बैठ के, तो हमारे अंदर भी मानते नहीं ना। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं जिसने मान लिया, हम जो मानते हैं, जो हमारा मन करता है वो हम मानते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी किसी ने लिखी है। एक जंगल में एक संत रहते थे, महापुरुष थे। जैसे बारिश हो रही ना, ऐसी बारिश होने लगी। जंगल में था, छोटा सा उनका बनाया हुआ मकान था, वहां से पानी टपकने लग गया। उनके पास एक मेरे जैसा चेला था उनका, कहते बेटा ऐसा कर, ऊपर जाके छत के ऊपर मिट्टी डाल दे। उसने कहा महाराज आप नीचे मैं ऊपर, ऐसे कैसे हो सकता है भी? आप नीचे मैं ऊपर जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बेचारा बहुत मुश्किल से, बुजुर्ग था वो, फकीर संत, आप मिट्टी लेके गया ऊपर, छत में डाली। थोड़ी देर बाद कहता बेटा ऐसा कर, कहीं से सूखी लकड़ी लेके आ। लकड़ी लेके आके तो हम खाना बनाएंगे। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको छोड़ के चले जाऊं, मैं आपके बगैर तो रह नहीं सकता, भी आपसे दूर कैसे जाऊंगा? वो ठीक है बैठो, हम भी बैठे हैं। नहीं माना उसने। थोड़ी देर बाद कोई खाना लेके आ गया। बोले आजा बेटा खाना खा लो। बोले जे बात नहीं मैं मोड़ सकते, जे तो बात मानूंगा आपकी, जे तो खा सकते, जो जहां पर हमारा मन है वो हम करते। तो गुरु साहब ने कहा भी जे करना, बोले नहीं ये नहीं कर सकते, जे कर लेंगे। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं जो मान लेते हैं, जो सुना है उसको मान लेते हैं, मनने की गत कही ना जाए, जे को कहा पीछे पछताए। क्योंकि गुरु साहब कहते हैं वाणी ऐसा पढ़ो हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे आज मोबाइल बन गया ना, हमारा मोबाइल के बगैर रहते नहीं है, मोबाइल के बगैर नहीं आदमी रहता। ऐसा तो हमारा आज जीवन होना चाहिए था, भी इसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। पाठ भी करेंगे ना, कभी बैठ भी जाए ना पाठ करने, उनकी बात करो। अब तो बहुत भाग्यशाली हो, वाणी पढ़ते हो, संगत करते हो। उनकी बात करता हूं जो कभी कभी बैठ जाते हैं पाठ करने के लिए। पाठ करके मोबाइल ऐसे उठाएंगे जल्दी से कि शायद भगवान ने ओटीपी भेज दिया है, ये आगे तेरा मैसेज आ गया है, वेरीफाई कर लो, तुम्हारा काम हो गया है। तो गुरु साहब महाराज कहते नहीं भाई, वो उसको मान लो जो तुमने पढ़ लिया है, जो उसको मान लो। जब हम एक चीज मान लेना, एक ओंकार कि प्रभु एक है और सबके अंदर, सब झगड़े खत्म हो जाए, घर के झगड़े खत्म हो जाए। पति मान ले कि पत्नी के अंदर भी प्रभु है, पति पत्नी दोनों मान जाए, माँ बाप दोनों मान जाए कि बच्चों के अंदर भी है, बच्चे मान जाए माँ बाप के अंदर भी है, हमारे पड़ोसी के अंदर भी परमात्मा प्रभु है, तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाए। तो शहर के लोग मानने लग गए, शहर दूसरा शहर के अंदर प्रभु मानने लग जाए, पूरा देश दूसरे देश में झगड़े खत्म हो जाए। झगड़े काहे के? प्रभु ने तो नहीं बॉर्डर बना के भेजे थे, सीमा बना के भेजी थी, हमने बनाई है ना। हमने तो भाइयों के अंदर भी सीमा बना दी, बॉर्डर बना दिए, भाई के साथ भाई दीवार खड़ी कर ली, तो उसने तो नहीं बना के भेजा था, उसने तो कहा था, पर हमने माना ही कोई नहीं। सतगुरु कहते जो मान जाते हैं, प्रभु का नाम सुनते हैं, उसको मानते हैं, उनकी जो अवस्था है मनने की गात कही ना जाए। हम सुनते हैं, चलो ऐसे कह देते कई लोग ना, सुन के उसको साथ में लेके जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, भाई कान किसके लिए दो कान दिए, इधर सुनो इधर निकाल दो। कहीं को बाहर जाकर पूछो कौन सा शब्द सुन के आए हो, नहीं पता रहेगा, भूल जाएंगे। पर कोई आप जैसे बैठी संगत, आप उसको बांध के ले जाओ, जैसे है ना प्रसाद लेके जाते, लंगर लेके जाते घर, ऐसे ये भी शब्द का लंगर है। ये शब्द का लंगर लेके जाएंगे तो बहुत खुशी होएगी। हम सुनते तो मानते नहीं है। तो गुरु साहब कहते जब हम मान लें तो वो परमात्मा प्रभु जो है बहुत कृपा करेगा।
नहीं तो हम कथा साथ में लेके नहीं जाते। शायद मैंने पिछली दफा भी बेनती करी थी, सुन रहा था एक वो सेठ था, तो सेठ पहले मंदिर जाता था, कथा सुनता था, फिर आके दुकान खोलता था, अनाज की दुकान थी। एक दिन उसको काम पड़ गया, उसने कहा कि अपने बेटे को आप बैठे दुकान पे बैठना, मैं दोपहर को आऊंगा, पर ऐसा करना पहले मंदिर जाना, उसके बाद दुकान खोलना है। तो बच्चा था, अंदर से मन साफ था। जब वो मंदिर गया, पंडित जी कथा कर रहे थे कि कथा में कह रहे थे भी गौ गरीब की रक्षा करनी चाहिए, तो बेटा आके दुकान पे बैठ गया। एक गरीब आया कि मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को अनाज चाहिए, राशन चाहिए, उसको दे दिया। थोड़ी देर बाद एक गौ आ गई। गाय जो है वो बोरी में अनाज पड़ा था, उसमें मुंह डाल के खा रही है। पंडित जी ने कहा था भी गौ गरीब की रक्षा कर रही, कुछ नहीं उसने कहा। उधर से उसका बाप आ गया, सेठ आ गया, 2-4 डंडे उसने गाय के मारे, 2-4 लड़के के मारे। तुमको दिखता नहीं है? बोले पिताजी आपने कहा था ना भी कथा सुन के आना। बोले कथा सुननी है पर माननी नहीं है, वहीं छोड़ के आए। कि जब सुन के लेके आएंगे तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे। तो गुरु साहब महाराज कहते नहीं भाई, जिंदगी में उसको मान लोगे तो बहुत बड़ी कृपा होएगी, बहुत बख्शिश होएगी, तो अंदर से बैर खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम गुरुद्वारे भी आएंगे, पढ़ते जरूर है निर्वैर, तो बैर रखते हैं। तो गुरु साहब ऐसी बात नहीं बनेगी, मन्ने की गत कही ना जाए। जिन्होंने माना है, भाई लैना जी ने माना, गुरु साहब जो कहते थे वो करते थे। आधी रात हो गई, बारिश हो रही थी, दीवार गिर गई। पहले अपने लड़कों को बुलाया, श्री चंद जी, लक्ष्मीदास जी को। बोले पिताजी सुबह बना लेंगे, दीवार क्या क्या, सुबह बना लेंगे। लैना जी को बुलाया, दीवार बनानी है। बोले अभी जो आपका हुक्म। दीवार खड़ी कर दी। बात तो हुक्म की थी ना, मानने की थी। एक दफा संगत आ गई, कि गुरु साहब महाराज कहते हैं, लैना जी पहले श्री चंद को कहा, लक्ष्मीदास को भी संगत आई है, इनको मिठाई खिलाओ। गुरु साहब मिठाई कौन सी तैयार पड़ी है? बोले जी पेड़ लगा ना, पेड़ को हिलाओ, मिठाई गिरेगी। हंसने लग गए। आज भी नहीं कोई मानेगा भी पेड़ में मिठाई लगती है। श्री चंद, पिताजी आप क्या बोल रहे हो? पेड़ पे मिठाई लगती है? कभी नहीं लगती। लैना जी आप, लैना जी चले गए, जाके पेड़ को पकड़ लिया, हिलाने लग गए, सब हंसने लग गए। बोले मिठाई लगे ना लगे, मेरे हुक्म, गुरु का हुक्म है, उसको मैंने मानना है। गुरु सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। जलते थल कर, थलते कुआं, कूपते मेर, बहुत कुछ कर सकता है। तो जिन्होंने मान लिया, गुरु अंगद देव जी बन गए। गुरु साहब ने क्या किया? गुरु नानक देव जी ने लैना जी को गुरु अंगद देव बन गए। इसकी भट्ठी में जिस्म डालकर कुंदन किया, लेने से अंगद, अंगद से अल्लाह कर दिया, प्रभु का रूप बना दिया। गुरु साहब कहते जिन्होंने मान लिया, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहा पछे पछताए, कागज कलम ना लिखण हार। कागज के ऊपर कलम से लिखा भी नहीं जाएगा। जिन्होंने मानी है ना प्रभु की बात, उनकी बात को नहीं लिखा जा सकता। कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करण विचार। हम बैठ के विचार कर रहे हैं ना, जिन्होंने माना है उनकी बात हो रही है। मन्ने का वह करण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए। निरंजन किसको बोलते हैं? जो सुरमा होता है, कालक होती है, कज्जल जिसको बोलते हैं, निरंजन, अंजन उसको बोलते हैं, सुरमा जो होता है, कालक होती है। पर वो प्रभु जो है माया में नहीं है, वो माया के ऊपर है, वो हरेक के अंदर है प्रभु। जो ईमानदार है उसके अंदर भी प्रभु है, जो बेईमान है उसके भी अंदर है। ऐसा नहीं कि वो बेईमान के अंदर प्रभु भी बेईमान हो गया। वो निर्लेप है, उसके अंदर रहता, वो निरंजन है। ऐसा नाम निरंजन होए, जिसको मन जाने। मन कोई मन करके, मन के तो देखे, ऐसा प्रभु का नाम है। गुरु महाराज कृपा करें। जैसे मैंने पहले बेनती करी है, 3 पौड़ी जो आगे गुरु साहब ने बख्शिश की है, जो मानेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम मानेंगे तो क्या मिलेगा? मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध, मन मुंह चोटाना खाए, मन जम के
साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। गुरु महाराज कृपा करें। गुरु संगत जी इतनी बेनती प्रवान करना, भूल चूकी क्षमा बख्शना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।